हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे और ये हम लोग का लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन के बारे में जैसे कि रुडोल्फ फॉर्च्यून ने क्या दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जितना भी सेल है वो कहाँ से बनता है, वो पहले से यानी पुराने सेल से बनता है। तो पुराने सेल से बनेगा कैसे? इसी सेल डिवीजन के मेथड से क्या होता है, वो नया सेल बनता है। तो सेल डिवीजन भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब इन दोनों में अंतर क्या है और इस दोनों में क्या कैसे सेल डिवीजन होता है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में हम समझते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसमें कैसा सेल डिवीजन होता है और इसमें कैसा सेल डिवीजन होता है। इन सब को अब हम लोग देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग का आता है माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है यानी कि जिसमें क्या होता है, जो यानी कि एक जो पुराना सेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मदर सेल। तो जो एक मदर सेल से क्या होता है, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनता है। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल यानी कि जो एक सेल है वो क्या होता है, दो भाग में डिवाइड है। जैसे कि ऐसा कोई सेल है, ये जो सेल है इसका क्या होगा, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, दो डॉटर सेल बन जाएगा। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, दो डॉटर सेल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, माइटोसिस। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो माइटोसिस हो जाएगा। यानी कि जिसमें क्या होगा, सिर्फ दो, यहाँ पर क्या होगा, दो डॉटर सेल बनेगा, दो से ज्यादा यहाँ पर एक टाइम में नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ पर जब क्या होगा, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइटोसिस बोलेंगे। इसके बाद दूसरा टर्म क्या है यहाँ पर, उसमें जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल किसको, यानी कि जो डॉटर सेल होगा, जो दो डॉटर सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, मदर सेल के। यानी कि मदर सेल के अंदर अगर 10 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के अंदर ही कितना रहेगा, 10 क्रोमोसोम ही रहेगा। या फिर यानी कि जितना मदर सेल के पास क्रोमोसोम रहेगा उतना ही क्या रहेगा, डॉटर सेल के पास भी क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा दोनों के पास। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये दो भाग में डिवाइड होता है इसमें, और क्या ये आइडेंटिकल होता है, क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल टू मदर सेल। यानी क्या होता है, मदर सेल का आइडेंटिकल होता है डॉटर से, यानी कि बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है इन दोनों के बीच में। यानी कि क्या होगा, बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम भी इक्वल नंबर है तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल वो आइडेंटिकल यानी कि बिल्कुल सेम होता है। उसके बाद क्या आता है इसमें, यानी कि जो माइटोसिस होगा उसमें क्या आता है, दो सेल में डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और यहाँ पर क्या होगा, ये आइडेंटिकल होता है और यहाँ पर उसका क्रोमोसोम भी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और ये कब होता है, यानी ये माइटोसिस कब होगा, ये माइटोसिस तब होता है जब क्या होता है, जब किसी टिश्यू का क्या होगा, रिपेयर होता है। यानी कि जब कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यू रिपेयर किया जाता है तब क्या होता है, तब यहाँ पर माइटोसिस होता है। और मियोसिस कब होता है इसको हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पर जब यानी कि कहीं पर भी रिपेयर होगा या फिर रिप्लेसमेंट होगा, रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट होगा किसी भी सेल का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वहाँ पर, यानी वहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पर, या फिर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा वहाँ पर। अब हम लोग समझते हैं मियोसिस के बारे में। आयोगे तो समझ आ गया होगा। अब हम लोग का आता है मियोसिस क्या होता है, मियोसिस होता है जिसमें कि क्या होगा, जो सेल डिवीजन होगा वो क्या होगा, एक मदर सेल से क्या होगा, दो डॉटर सेल बनेगा और दो डॉटर सेल से फिर क्या होगा, फिर चार डॉटर सेल बना जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मियोसिस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक मदर सेल था उससे क्या होगा, दो डॉटर सेल बनेगा और साथ में क्या होगा, फिर उसी एक सही क्या होता है, कंजिक्यूटिव यानी लगातार होता है, दो सेल डिवीजन लगातार होता है। जहाँ पर क्या होता है, एक से दो बनता है और दो से चार एक साथ ही बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये रैपिड होता है, यानी कि ये जल्दी होता है थोड़ा। और ये किस चीज़ के लिए होता है, जिस टाइम में क्या होता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और साथ में क्या होता है, ये कब होगा,
जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन में या फिर फर्टिलाइजेशन सब के टाइम पे क्या होता है, ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। उसके बाद इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर अगर 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर अगर 20 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हाफ नंबर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। यानी कि जहाँ पर मदर सेल के पास 20 था तो डॉटर सेल के पास क्या आ गया 10 ही आया, यानी कि यहाँ पर क्या है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम जितना भी था उसका क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा डॉटर सेल के पास। मदर सेल के पास 20 था एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर डॉटर सेल के पास 10 है, यानी कि उसका हाफ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर क्या होता है नॉन आइडेंटिकल होता है, जो डॉटर सेल होता है वो क्या होता है नॉन आइडेंटिकल होता है किसके, मदर सेल के, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होता है इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर जैसे किसके पास 20 क्रोमोसोम था, तो इसके बाद ये जब रिप्रोडक्शन यहाँ सेल डिवीजन होता है वहाँ पर क्या आ गया, जब यहाँ पर इसके पास क्या आ गया 10 क्रोमोसोम आ गया था, जब 10 क्रोमोसोम आ गया तो क्या होगा ये, फिर ये 10 क्रोमोसोम से क्या करेगा, ये अपने आप को वहाँ पर फिर ग्रो करेगा, और वहाँ पर फिर इसके पास जब 20 क्रोमोसोम आ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा अपने आप को डिवाइड करेगा, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिर इसके पास 20 क्रोमोसोम आ जाएगा तो फिर ये 4 टोटल सेल बनाएगा, जिससे कि क्या है जिसके पास फिर से 10 क्रोमोसोम आ जाएंगे। फिर वो क्या होगा, फिर वो ग्रो करेगा, उसका जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, फिर वो सेल डिवीजन करेगा, उसके पास 20 क्रोमोसोम आएगा, फिर वहाँ पर क्या होगा उसके डॉटर सेल के पास 10 क्रोमोसोम आएगा। और ये क्या होता है रैपिड, यानी कि जल्दी जल्दी होता है, जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है बहुत ज़्यादा जल्दी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो ये हम लोग क्या था लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।